महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोगों के CUT UG संस्कृत में जो आप लोगों का लगा हुआ है, शास्त्री का सिलेबस है जो आपका, जैसे इसमें छंद में आपका है अनुष्टुप है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, आदि जो छंद हैं आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे और उसके साथ जो पीछे पूछा गया क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये आज की कक्षा बहुत हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर वर्ष छंद से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। उसमें अगर 3-4 क्वेश्चन छंद के बन रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें छंद अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासेस लेट आने का कारण ये था कि घर परिवार में विवाह जैसी स्थिति थी और कुछ विवाह और उसमें व्यस्तता, ये सारी चीज़ें, इसलिए से क्लास नहीं आ पा रहा था। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी से ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आज की इस कक्षा में पूरा हम छंद ख़त्म करेंगे, जो कि 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं छंद के आचार्य कौन है। छंद शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं आचार्य पिंगल, जो कि हमें जानना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, ये नॉर्मल है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। छंद के आचार्य कौन है? पिंगल। वेद रूपी पुरुष का पैर माना जाता है छंद, ये आप ध्यान रखेंगे। वेदांग का अंग माना जाता है, वेदों का अंग जो वेदांग है उसमें छंद माना जाता है, जिसको पैर में कहते हैं वेदांग का, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं छंद के बारे में, जैसे यति होता है, यति का तात्पर्य रुकना होता है। जैसे हम श्लोक बोलते हैं कोई, तो बीच में जब हम लोग सांस लेते हैं उसी को छंद के भाषा में यति कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यति का तात्पर्य है विराम से, ये आप ध्यान रखेंगे। विराम देना यति कहलाता है। और एक श्लोक में 4 चरण होते हैं या 4 पाद होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। कितने चरण होते हैं? 4 चरण या 4 पाद, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर है, हम लोगों को इसमें मात्रिक छंद ही पढ़ना है। एक वर्णिक मतलब वर्णिक छंद होता है और मात्रिक छंद होता है, तो हमें वर्णिक छंद ही पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं मात्रा कैसा है। मात्रिक छंद में जो मात्रा माना जाता है, इसमें लघु को जो हर्ष होता है, हर्ष उकार होता है ना, हर्ष अकार उकार इकार, ये सारी चीज़ें, तो हर्ष उकार में जो है लघु कहते हैं हर्ष उकार को, और इसका जो चिन्ह होता है वो एक पाई के समान होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं जो दीर्घ है, दीर्घ को कहते हैं गुरु, ये आप ध्यान रखेंगे, और इसका जो चिन्ह है वो एस के समान होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये था थोड़ा बेसिक, हम आगे चलते हैं। ये चीज़ें आप लिखते चलेंगे क्योंकि ये पूरा नोट्स फॉर्मेट में है। मैंने इसे काफ़ी समय लगा मुझे बनाने में, तो ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, तो इसे आप लिखते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। यति हो गया, या मतलब लघु को कहते हैं गुरु, सॉरी हर्ष को कहते हैं गुरु लघु, और दीर्घ को कहते हैं गुरु, ये आप ध्यान रखेंगे। और मात्राओं के नियम पे थोड़ा हम जान लेते हैं। छंद में मात्रा का नियम होता है, तो उसे हम जानते हैं। जैसे आपका रहा संयुक्त वर्ण से पूर्व, ये पूर्ण लिखा हुआ है पर ये पूर्व है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या कहलाता है? गुरु माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ है ये अंबर है, अंबर में माँ बा क्या है? ये संयुक्त वर्ण है, इसमें 2 वर्ण है माँ और बा, ठीक है, अंबर। तो ये संयुक्त वर्ण हो गया, और इससे पूर्व जो अकार है ये ह्रस्व है, पर फिर भी ये क्या हो गया? लघु हो गया, क्योंकि नियम है, ये आप नियम ध्यान रखेंगे, ठीक है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाएगा? आपका गुरु माना जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं, विसर्ग से युक्त वर्ण दीर्घ माना जाएगा, दीर्घ को ही गुरु कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तरीके से जैसे हम रामा है, रामा रा है, जो पहले वाला वर्ण है वो रा में आपको दिख रहा है, इसमें आकार है, तो ये पहले से ही गुरु है, ठीक है। लेकिन माँ क्या है? माँ ह्रस्व है, लेकिन विसर्ग होने से विसर्ग से युक्त है, इसलिए क्या है? यहाँ भी आपका गुरु हो गया है, ठीक है, गुरु मान लिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर अनुस्वार भी लगा है तो क्या होगा? आपका गुरु मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ हरि है, अगर यहाँ हरिम होगा,
हरिम होगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका गुरु मान लिया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये था नियम, जो 3 नियम है यही है। अनुस्वार से युक्त वर्ड भी दीर्घ मान लिया जाता है, जिसे गुरु कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा नियम हम समझ लेते हैं। वर्णिक छंद होते हैं कितने प्रकार के, जो हमें पढ़ने हैं। वर्णिक छंद होते हैं वर्णिक छंद होते हैं 3, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषमृद्ध। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी में गढ़ होता है, गढ़ 8 प्रकार का होता है। ये कुछ बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम इसे आगे समझेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, आपका गढ़ कहेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, गढ़। और वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। प्रत्येक गढ़ 3 वर्ण का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक गढ़ कितने वर्ण का होगा, आपका 3 वर्ण का होगा। जैसे हुआ आपका गढ़, कैसे हम पहचानेंगे, जैसे होता है ना कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये 8 आपके गढ़ हैं। पर ये गढ़ बनते कैसे हैं और इस गढ़ का उपयोग कैसे होता है, ये हम जानेंगे अभी। एक जो बहुत प्रसिद्ध है, एक शब्द है यमाता राजभान सलगा। ये आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। आप अभी भी 1-2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, यमाता राजभान सलगा। इसी से आपका ये जितने गढ़ हैं वो बना है। कैसे, गढ़ अभी हमने पूर्व में बताया कि गढ़ 3 वर्ण का होता है। यमाता, यमाता से लेकर 3 वर्ण आप देखिए, 3 वर्ण यमाता, इसी को कहते हैं। या जो पहला वाला वर्ण होगा उसी के नाम से गढ़ बनेगा। जैसे या, यगड़, मगड़ ना। यमाता में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, या, मा, ता। ठीक है, ये है। अब इसमें मात्रा में लगानी है कैसे, या क्या है, या लघु है तो उसके लिए ऐसे पाई रहेगा। माता, माँ क्या है, माँ आपका गुरु है तो उसके लिए इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे। और ता भी क्या है, आपका गुरु है तो भी क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा चिन्ह लगेगा। ठीक है, एस की तरह जो चिन्ह लगता है, ये किसका चिन्ह है, आपका गुरु का चिन्ह है। और ये क्या है, लघु का चिन्ह है। ये आप 2 याद रखेंगे। ये क्या हो गया, आपका यगड़ में आने वाला शब्द है, वो मात्रा है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं माताराज। फिर 3 वर्ड यहाँ से लेंगे, माताराज, माँ और ता और रा, माताराज। इसी तरीके से बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मातारा, माताराज नहीं, मातारा। इसमें क्या है, तीनों क्या है, तीनों गुरु हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आता है ताराज। तगड़ का क्या रहेगा, ताराज। इसमें पहला क्या रहेगा, पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, ये आप ध्यान। उसी तरीके से आपका रगड़ है, जगड़ है, भगड़ है, नगड़ है और सगड़ है। ये आप बन जाएगा कि नहीं। सगड़ हम देखते हैं यहाँ से, सा ल ग, 3 वर्ड लेंगे, सा ल ग, पहला लघु, दूसरा लघु और तीसरा क्या रहेगा, गुरु रहेगा। इस तरीके से बना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, गढ़ बना कैसे है। और तो आपको गढ़ तो समझ में आ गया होगा, है ना। गढ़ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये है जो मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग छंद की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो छंद में आपका क्या है, छंद में आपका अनुष्टुप छंद है। इसमें वर्ण कितने होते हैं, इसमें 8 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं, एक चरण में आपका 8 वर्ण होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक चरण में आपका कितना वर्ण होगा, आपका 8 वर्ण होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक चरण में आपका 8 वर्ण होगा। और कुल मिला के पूरे श्लोक में 32 वर्ण होंगे अनुष्टुप में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होगा। और 4 चरण होंगे, चारों चरणों में 11 वर्ण होगा। तो आपका कितना वर्ण हुआ, 44। ठीक है, 44 वर्ण होंगे। और इसका जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा, गुरु होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला वर्ण आपका गुरु होगा। और उपेंद्र वज्र में भी 11 वर्ण होते हैं, पूरा 44 वर्ण होगा। और इसका जो पहला वर्ण होगा वो लघु होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। लघु का चिन्ह इस तरीके से होता है। और उपजाति ये मिश्रित होगा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें पूरा श्लोक रहेगा तभी आप इसे बता पाएंगे। ठीक है, पूरा श्लोक रहेगा तभी आप इसमें बता पाएंगे कि इसमें उपजाति है। इसमें उपेंद्र वज्रहा और इंद्र वज्रहा दोनों का क्या मिश्रण रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी 2 चरण में पहला वर्ण जो होगा वो गुरु होगा और
जो लास्ट चरण होगा उसमें आपका लघु होगा, इस तरीके से रहता है। और वंशस्थम का होगा आपका, इसमें 12 वर्ण होते हैं वंशस्थम का, ये आप ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या है, आपको याद रखना है इसे। पूरा श्लोक में 48 वर्ण होंगे। और वसंत तिलका में कितने वर्ण हैं? 14 वर्ण हैं। और पूरे श्लोक में 56 वर्ण होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी को गिनना है हमें श्लोक में आगे, जब पूछेगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको श्लोक में वर्ण गिनना होगा। तो हम आगे देखते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है जो आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, ये सारे आपके सिलेबस में है। मालिनी में कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 वर्ण, पूरा 60 वर्ण होंगे, एक चरण में 15 वर्ण होगा। और शिखरणी में आपका है 17 वर्ण और 68, पूरा मिला के 68 मतलब वर्ण होंगे पूरे श्लोक में। और पहला वर्ण क्या होगा इसका? लघु होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि शिखरणी में भी और मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। शिखरणी और मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। और शिखरणी में क्या है, पहला वर्ण आपका लघु दिख जा रहा है, लघु का इस तरीके से चिन्ह लगता है या दर्शाया जाता है, और गुरु का इस तरीके से, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें पहला वर्ण गुरु होगा, मंदाक्रांता में पहला वर्ण आपका गुरु होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये था कुछ बेसिक, जिससे हम छंद को पहचान पाएंगे आसान तरीके से। आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए हम चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग थोड़ा समझ लिया है छंद के बारे में, चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो पूछा गया है, क्या इतनी से हम जितना हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उतने से हो पा रहा है क्वेश्चन कि नहीं, ये हम देखते हैं। जो 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा, वो ये रहा, आप इसे करिए। आपको दिख रहा होगा शायद, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके लगाया हूँ, थोड़ा मुझे नहीं लग रहा होगा कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। इसमें पहले हम वर्ड गिनेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप वर्ड गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 28 29 30। इसमें 30 वर्ड दिख रहे हैं। तो 30 वर्ड मतलब 2 चरण है, इसमें 2 चरण है। तो इसमें किस छंद में 30 वर्ड मतलब 15 वर्ड हैं एक में, तो ये आप देख लीजिए किस छंद में 15 वर्ण है, बताएं आप। तो आपको दिख जाएगा मालिनी में कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण। क्या इसमें मालिनी का ऑप्शन है? ये पहला है आपका, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा आपका पहला इसमें आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ये इसमें आपको बताना है, इसमें आप पहले गिनिए इसमें कितने वर्ड हैं। कंठा, स्तंभित, वाष्प, वृत्तिक, वृत्ति, कलुष, कलुषित, चिंता, जडम, दर्शनम। इसमें आप बताएं, इसमें आप पहले वर्ड गिनिए, आपको दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। वर्ड गिनिए, उसके बाद बताइए कौन सा छंद है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसमें 19 वर्ण है, थोड़ा गिनने में वो हुआ है दिक्कत, पर इसमें कितने वर्ण हैं? 19। अब 19 वर्ण किस में आते हैं, कौन से छंद में? ये जब आपको याद रहेगा तब आप आसानी से समझ पाएंगे। जब आपको याद रहेगा कि किस में कितना वर्ण है, तब आपको ये आसानी से याद रहेगा। ये शार्दुल विक्रीडितम में कितने वर्ण हैं, एक पाद में, तो आप देख रहे हैं 19 वर्ण हैं। तो इसमें कौन सा छंद होगा? शार्दुल विक्रीडितम, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, बता दिया चीज़ें। और जो अगला क्वेश्चन है इसे आपको करना है, ये मैं नहीं करूँगा, और इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। इसे पर आपको करना है देखकर, वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा किसमें कितना वर्ड है, ये मैं नहीं करूँगा। ये रहा आपका आज का पूरा जो छंद आपके सिलेबस में लगा हुआ है, पूरा छंद हम लोगों ने पढ़ लिया। कितना मिनट में? बस 15 मिनट भी नहीं लगा होगा। आप इसका नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से और रिवीजन करिएगा, आप परेशान मत होइए।
मैंने कहा है तो सिलेबस पूरा कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पर थोड़ा मुझे मोटिवेशन देते रहिए। आप अगर क्लास देख रहे हो तो कमेंट करिए ना, तभी तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा पीछे हट रहा था, लेकिन मैं क्लास आपका पूरा कराऊंगा। पर वो उत्साह आप बनाए रखिए, आप हर एक क्लास में आप कमेंट करिए। मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें और भी सुधार करूँगा आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को शुभकामनाएं। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोगों का सिटी अपडेट भी आ चुका है, आप लोग अपनी सिटी देख सकते हैं।